यूरोप में एक नया नियम बना है। यह नियम कहता है कि यूरोप में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन का चार्जर यूनिवर्सल होगा, यानी कि एक तरह का होगा, सी टाइप चार्जर। इसी को देखते हुए आईफोन मेकर्स ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आईफोन में सी चार्जर नहीं लगता। आईफोन का खुद का अपना एक चार्जिंग मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म को अब आईफोन बदलने जा रहा है। यानी कि अब आप बहुत बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब USB-C चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा आईफोन को चार्ज करने के लिए और यह कॉमन चार्जर होगा। यानी कि इसी तरह के एक चार्जर से आप अपना लैपटॉप, आप अपना मोबाइल फोन, आप अपने तमाम तरह के गैजेट्स चार्ज कर सकते हैं। आपको अलग अलग चार्जर अपने अलग अलग गैजेट्स के लिए रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आईफोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी यह बहुत सहूलियत की बात होने जा रही है, क्योंकि आईफोन के लिए हमेशा आपको एक अलग चार्जर रखना पड़ता है, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब सी टाइप चार्जर होगा जिसका आईफोन पर इस्तेमाल होगा और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में ई वेस्ट बड़े पैमाने पर उत्पन्न हो रहा है। अलग अलग फोन के अलग अलग चार्जर्स, उन चार्जर्स के फोन के इस्तेमाल के बाद चार्जर्स को डिस्पोज करना बहुत बड़ी मुश्किल है। इस मुश्किल का आसान समाधान यूरोपियन यूनियन ने निकाला, जब यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा फैसला लिया कि पूरे यूरोपियन यूनियन में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन अब USB-C चार्ज पोर्ट की तरह ही होंगे। तो अब एप्पल भी USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट इस्तेमाल करेगा। डिवाइस में सिंगल चार्जिंग होगी, जिसकी वजह से अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसका नियम अब लागू हो चुका है यूरोप में। उम्मीद है कि बाकी दुनिया के हिस्सों में भी बहुत जल्द आप USB टाइप C चार्जर आता हुआ देखेंगे। अब मैकबुक्स में तो इसका इस्तेमाल पहले से हो रहा है, मैकबुक प्रो में भी इसका इस्तेमाल पहले से हो रहा है। अब बहुत जल्द आईफोन 15 की जो नई सीरीज आने जा रही है उसमें टाइप C USB चार्जर इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि एप्पल इस बात से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि एप्पल ने अपनी एक अलग ब्रांड इमेज बना रखी है, लेकिन ग्राहकों की सहूलियत के लिए एप्पल को भी अब झुकना पड़ रहा है। अब उसमें लाइटनिंग चार्जर नहीं बल्कि USB टाइप C चार्जर होगा। ये बड़ी बात आपके सामने अभी हमने प्रस्तुत की। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और अगली खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि आगे हम क्या आपके सामने रख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने अगले 3 हफ्ते में इस नियम को लागू करने की बात कही है। यूरोपियन यूनियन ने सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को निर्देश दिया था और 2024 तक डिवाइस में सिंगल चार्जिंग पोर्ट की बात कही थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अब आपके पास एक यूनिवर्सल सी टाइप चार्जर होगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से अलग अलग चार्जर्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो कि पर्सनल गैजेट्स के नाम पर ई वेस्ट बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। अलग अलग चार्जर खरीदने की वजह से ई कचरा बहुत लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम दुनिया की बात करें तो 11 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा आज पैदा हो रहा है और हर साल चार्जर खरीदने में करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, जिसकी बचत भी होगी। इसके साथ साथ कार्बन उत्सर्जन भी इससे घटेगा और पर्यावरण को इससे काफी फायदा मिलेगा। अभी मोबाइल चार्ज करने पर ग्रीन हाउस गैसेस काफी बड़े पैमाने पर इमिट होती हैं। हर साल 13 मेगाटन ग्रीन हाउस गैस पूरे वातावरण में घुलता है, जो कि हम सब के लिए सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इससे प्रदूषण उतना पैदा होता है जितना 11 लाख गाड़ियां एक साल में प्रदूषण पैदा करती हैं। जाहिर सी बात है, चार्जर के इस्तेमाल के कम होने से ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में काफी फायदा मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि ई वेस्ट से सिर्फ पर्यावरण का नुकसान ही कम होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है ये ई वेस्ट? ई वेस्ट से निकलने वाले केमिकल्स आपके फिटनेस पर बहुत जबरदस्त इफेक्ट डालते हैं। इसकी वजह से आपके लिवर पर असर पड़ता है, आपकी किडनी पर असर पड़ता है, कैंसर और लकवा जैसी खतरनाक बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। इस बीच अच्छी बात यह है कि भारत ने भी यूनिवर्सल चार्जर का आइडिया इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। भारत सरकार भी चाहती है कि वन नेशन वन चार्जर की पॉलिसी भारत में लागू की जाए। इसके लिए सरकार ने 2 महीने पहले मोबाइल कंपनियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें वन नेशन वन चार्जर पर चर्चा हुई। अगर भारत ये फैसला ले लेता है
तो दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान में भी अब एक चार्जर से आप अपने सभी तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे।